देखिए गृह मंत्री अमित शाह आपको इसमें थोड़ी देर में आप देखिए देख भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कामाख्या मंदिर पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी से ये लाइव तस्वीरें कामाख्या मंदिर में, जिस तरीके से हम आपको जानकारी दे रहे थे कि यहां पर शक्ति पूजा करेंगे। कामाख्या मंदिर से ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक्शन में हैं। गृह मंत्री अमित शाह बाकायदा पूरी डोर अपने हाथ में ले रखी है। पूजा अर्चना के बाद आगे बढ़ेंगे। दर्शन के बाद मणिपुर दौरे के लिए गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो जाएंगे और ये पूर्वोत्तर का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इस बीच वहां क्या हो रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का, ये पल पल की जानकारी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुवाहाटी अमित शाह पहुंच चुके हैं, कामाख्या मंदिर पहुंच रहे हैं और सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो काफी पुख्ता कर दिए गए हैं। थोड़ी देर में पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा। पूजा अर्चना करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ेंगे और इस बीच आप ये भी देख रहे हैं कि बंगाल के बाद इस तरफ आप मिशन नॉर्थ ईस्ट पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और यहां पर पूरी प्लानिंग किस तरीके से है, क्योंकि कल दहाड़े थे गृह मंत्री अमित शाह और आपने सुना भी था एक एक शब्द उनका कितना भारी भरकम था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने असम के लोगों और उनके गौरव के लिए कुछ नहीं किया। इस तरीके की रणनीति के साथ विपक्ष पर प्रभावी हैं, विपक्ष पर हमलावर हैं और अगले साल चुनाव को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शुरुआत हर राज्य में पूजन के साथ करते हैं गृह मंत्री अमित शाह और इसी सिलसिले में कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं। और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को अगर आपने सुना था तो सीधे कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि हमने विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं ताकि राज्य का डेवलपमेंट हो। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा था कि पूजा के बाद ही आगे अपने दौरे की शुरुआत की थी और इसी तरीके से गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह कामाख्या मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस खबर पर मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जी देखिए, आप कह सकते हैं कि अमित शाह की शक्ति पूजा जो है, इससे पहले बंगाल जब गए थे तो वहां पर भी उन्होंने सिद्धेश्वरी मां में काली मां के दर्शन किए थे और इसके बाद अपनी जो उनकी यात्रा शुरू हुई थी। तो इस तरह से अमित शाह अभी देखिए, आप विजुअल भी देख रहे होंगे कि अंदर मंदिर में पहुंचे हुए हैं अमित शाह और वहां पर पूजा अर्चना करनी है और इसके बाद फिर उनको मणिपुर के लिए निकलना है। अब अगले साल ही चुनाव होना है। यहाँ पर बंगाल के साथ असम में भी चुनाव होगा और वहां पर भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा दांव पर है। वहां पर सरकार है और वहां पर सत्ता को बचानी है और कहीं ना कहीं ये पूरी जिम्मेदारी जो है एक तरह से आप देखिए तो अमित शाह खुद अपने हाथ में लेके चलते हैं। और अभी जो सरकारी यात्रा है 2 दिन की, कल वो गुवाहाटी में थे और आज गुवाहाटी में ही कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना शुरू होगी, अंदर मंदिर के अंदर वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी। और पूजा करने के बाद इससे पहले भी वो वहां पर कामाख्या देवी के दर्शन कर चुके हैं। जब चुनाव था, पिछले बार भी चुनाव के दौरान हम लोग वहीं पर थे, तो उस दौरान भी उन्होंने वहां पर आए थे और वो पूजा अर्चना की थी। तो एक माँ देवी के साथ उनका, जैसे कि आप प्रधानमंत्री मोदी को शिव की आराधना करते देखते हैं हमेशा, तो इस तरह से अमित शाह जहां भी जाते हैं, बंगाल में इससे पहले भी दर्शन किया उन्होंने। तो एक तरह का आप वो कहते भी हैं कि जहां जिस जगह पर मैं जाता हूं वहां की संस्कृति से जुड़ने की कोशिश करता हूं, वहां के कल्चर से, वहां पर जो पूजा अर्चना धार्मिक अनुष्ठान करने में परहेज नहीं करते हैं। तो अभी वो मंदिर में है पूजा अर्चना के लिए और इसके बाद यहाँ से वो मणिपुर निकलेंगे। अमित, मैं जरा इस रणनीति को समझने की कोशिश कर रही हूं। कल आपने देखा था कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं और सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला था, तो क्या एजेंडा रहने वाला है अमित? नहीं देखिए, चुनाव है और अभी तो सरकारी काम, कल उन्होंने भारत के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के लिए एक आधारशिला रखी थी। लेकिन जो एक संस्कृति और परंपरा से जुड़ने की बात है, जैसे कि बंगाल में भी सबने देखा कि अमित शाह किस तरह से वहां पर वो बाउल जो सिंगर थे, कलाकार थे, उनके घर गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पर भी अमित शाह जो कल संत शंकरदेव हैं, उनका जो जन्मस्थली है
वहां के सौंदर्यीकरण का एक प्रोग्राम था, वहां पे की शुरुआत की। तो अमित शाह से भी जब बंगाल में मेरी बात हो रही थी, जब उनसे मैंने पूछा कि कहा जाता है कि आप चुनाव को देखते हुए वहां पर वोट बैंक की बात हो रही है कि छोटे छोटे वोट बैंक को सेक्शन को जोड़ने की कोशिश, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी ये पहली बार नहीं है कि मैं इस तरह से कहीं जाता हूं तो वहां की परंपरा या संस्कृति जुड़ने की कोशिश करता हूं। बोला ये मेरी आदत है। अमित शाह ने ये मुझे कहा, ये उनकी आदत है कि जब भी कहीं नए शहर में जाता हूं या नई जगह जाता हूं तो या नए राज्य में जाऊंगा तो वहां पर उनकी संस्कृति कल्चर से भी पहचान करने की कोशिश करता हूं। और इसी क्रम में मैं पहले भी खाना खाया हूं, सिर्फ चुनाव से उसको जोड़ के आप लोग ना देखें। तो अमित शाह का क्या ये अपना स्टाइल रहा है, ये इससे पहले भी कई बार हमने देखा। इस तरह की राजनीति की अगर बात करें तो इसको अगर हम राजनीति जोड़ के देखें तो इस तरह की राजनीति की शुरुआत ही अमित शाह ने की है। जैसे बंगाल में आप देखिए तो ममता बनर्जी में कभी भी किसी घर में जाके खाना खाना या किसी के घर पे रहना, इस तरह के कल्चर आपको देखने को नहीं मिला होगा। इससे पहले भी चाहे कांग्रेस की बात करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो ये अमित शाह का अपना स्टाइल है। जहां जाते हैं वहां की संस्कृति से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए देखिए आप विजुअल में भी देख रहे होंगे कि मंदिर पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए। तमाम जो वहाँ के पंडित हैं वो वहाँ पर हैं। देखिए जल छिड़का जा रहा है। तो एक तरह के जो अनुष्ठान है उसको कर रहे हैं वहाँ पे अमित शाह। और जो 5 जो वहाँ के बड़े पुरोहित हैं वो इस पूजा अर्चना को करा रहे हैं अमित शाह के साथ। बिल्कुल अमित, और एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त लाइव तस्वीरें कामाख्या मंदिर की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में पूजा अर्चना का दौर शुरू होगा। जिस तरीके से अमित बता भी रहे हैं कि बंगाल के साथ साथ असम में भी बीजेपी की जो प्लानिंग है, रणनीति है, वो काफी अहम है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आप देख रहे हैं सुरक्षा बेहद कड़ी है, तो दूसरी तरफ अमित शाह आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कामाख्या मंदिर की। अमित देखिए, कल अमित शाह ने इस बात को भी गिनाया कि जिस तरीके से पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी लगातार ध्यान दे रही है विकास को लेकर, या फिर पीएम का जिक्र किया कि 6 साल में तकरीबन 30 बार पूर्वोत्तर भारत का दौरा करना, फिर वहां पर करोड़ों रुपए की सौगात देना, विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना, तो कुल मिलाकर एजेंडा विकास को ही लेकर है। तो शुरू से ही जब सरकार बनी थी, बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी थी, तभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका खास जो प्रयास होगा वो होगा उत्तर पूर्व के विकास को। इसीलिए उन्होंने बाकायदा एक मंत्रिमंडल में ये कहा भी था कि हर मंत्री जो है वो महीने में एक बार कोई ना कोई केंद्र का मंत्री उत्तर पूर्व का दौरा करेगा। और उसी कड़ी में तमाम जो चीजें, खुद प्रधानमंत्री का इतना दौरा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि कोई देश का प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व में इतना जाए। और प्रधानमंत्री ने खास तौर से विकास के जो तमाम एजेंडे रखा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति कुछ भी हो लेकिन नॉर्थ ईस्ट हमेशा डेवलपमेंट से छूट जाता है। और उसी कड़ी में देखिए, आप भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने का, अस्पताल बनाने की बात आप नॉर्थ ईस्ट में, असम में करने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट इस सरकार के एजेंडे में कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। और उसी कड़ी में चाहे तमाम मंत्री हो, अलग से डोनर मंत्री बनाया गया था नॉर्थ ईस्ट के लिए, के हिसाब से एक मंत्रिमंडल मंत्रालय बना दिया गया था। जितेंद्र सिंह उसके मंत्री हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्यों की विकास से जुड़ी तमाम चीजों को वो देखते हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेकर कितना चिंतित है, कितना उनके एजेंडे में महत्वपूर्ण है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर उन्होंने मंत्रालय बना दिया। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर तमाम जो डेवलपमेंट का है, और निश्चित तौर पर सरकार ये दिखाने की कोशिश भी करेगी क्योंकि चुनाव सामने है, तो विकास के जो उनके एजेंडे हैं, जो उन्होंने काम किया है, वो सामने होगा। देखिए उनके साथ हेमंत विश्व शर्मा है, और आप कह सकते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में, भले ही असम में सरकार हो, तमाम जगह एनडीए की सरकार है, लेकिन सबसे बड़े जो उनके रणनीतिकार हैं वो हेमंत विश्व शर्मा है। और हेमंत विश्व शर्मा को आप कह सकते हैं कि उनकी अहमियत इतनी है कि खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ उनकी बात होती है। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को जो इतनी ऊंचाई मिली है, उसके लिए सूत्रधार कहा जाता है कि हेमंत विश्व शर्मा है। तो हेमंत विश्व शर्मा और सरकार का एजेंडा भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर और अपने डेवलपमेंट एजेंडे को लेकर ही वहां पर रहेगा। हालांकि इसके अलावा जो सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे भी वहां पर हैं, जो घुसपैठ एक बड़ा मामला है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो वो एक बड़ा मसला है। क्योंकि पिछले चुनाव में मैं खुद सीमावर्ती इलाकों में गया था,
जो कि बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए इलाके हैं, जिले हैं, वहां पर हमने देखा कि किस तरह से जो वहाँ का लोकल मुस्लिम बनाम बिल्कुल अमित, आप बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। बने रहिए आप मेरे साथ। देखिए तस्वीरें सीधे इस वक्त कामाख्या मंदिर से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद मणिपुर के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय दौरा है ये गृह मंत्री अमित शाह का, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।